प्रदूषण के खिलाफ जंग लगातार जारी है। दिल्ली और केंद्र सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। पोल्यूशन का रियल टाइम डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकते हुए केजरीवाल सरकार ने 2 दिन तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। शुक्रवार और कल शनिवार को नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के सारे स्कूल जो हैं वो भी बंद रहने का आदेश जारी कर दिया गया है। और देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने, और दिल्ली एनसीआर का क्या हाल है इन्हीं तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। जो स्मोक की चादर है उसको कम करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। सड़कों पर पानी का छिड़काव करती हुई ये पाइपें आपको दिखाई देंगी। यहां पर बच्चों के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 5वीं तक के स्कूल जो है बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, इनफैक्ट हर किसी के लिए इस वक्त जो हालात हैं वो बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। और साफ हवा का हक देखिए हर किसी को है। इसी के खिलाफ ये जंग भी है, इसी के खिलाफ ये लड़ाई है जिसमें हम सब इक्वल भागीदार हैं। राजधानी दिल्ली में हर साल इस वक्त के आसपास प्रदूषण का मामला हमेशा सामने आता है। हमेशा AQI का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन ये अक्सर दिवाली के बाद होता है। लेकिन इस बार दिवाली के आने से पहले ही प्रदूषण इतना बड़ा हुआ है कि सांस लेना दूभर हो गया है। हवा जहरीली है, सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं क्योंकि स्मॉग इस लेवल का है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष सिसोदिया, मनीष चौरसिया, नीतू झा और हेल्थ एक्सपर्ट समीर भाटी जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस हवा के स्तर को थामा जा सकता है। आज समीर, आज हवा का स्तर AQI जो है 600 के भी पार है। जब इस लेवल तक AQI बढ़ जाता है तो बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए सांस लेना तो मुश्किल हो ही जाता है, लेकिन आम नागरिक भी सांस नहीं ले पाता, जहर अपने अंदर लेता है। बताइए ऐसे में क्या करना चाहिए एक आम इंसान को? पोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें लगभग 200 के तरह के पोल्यूटेंट होते हैं। मतलब हम आमतौर पे सिर्फ PM 2.5 के बारे में सुनते हैं, PM 10 जो कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इसमें गैसेस होती है, जैसे हम बात करते हैं ना कि काफी जहरीली गैसेस, पोलन, एलर्जेंस, ये काफी चीजें होती है। जैसा आप पूछ रहे हैं कि इसका इफेक्ट, देखिए कुछ इफेक्ट होते हैं शॉर्ट टर्म जो हम लोगों को तुरंत पता चलते हैं जब हम इस तरह के एक्सपोजर में जाते हैं, कि जैसे आपको हेडेक होना, या आप बात करें इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपका नोज, थ्रोट और आईज पे। आईज में आप देखेंगे कि इन्फ्लामेशन, आपकी आंखों के अंदर इरिटेशन होना शुरू होता है, आपको कफिंग होना शुरू हो जाता है। इवन आपकी जो स्किन है, स्किन पे भी इरिटेशन होना शुरू होता है। और इस दौरान अगर किसी को वायरल फीवर होता है तो आप देखेंगे कि उनकी जो खांसी है वो लंबे समय तक नहीं जाती। इसके अलावा जैसे ये आपका डायरेक्टली असर डालता है आपके हार्ट पे, आपके लंग्स पे, आपके लिवर, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। पोल्यूशन का जैसा अभी रिसर्च आई है उसमें इफेक्ट पाया गया है कि पोल्यूशन कहीं ना कहीं आपकी डायबिटीज का कारण भी बनता है। जो रिसर्च है वो कहती है कि आप कम से कम अगर 1 महीने तक एक्सपोजर में है पोल्यूशन के, तो ये आपके शुगर लेवल को बढ़ा देती है, और लंबे समय तक है तो ये शुगर होने का कारण बन जाती है। इसके अलावा देखिए, आपने जैसे अभी बात की कि पोल्यूशन का जो ज्यादा इफेक्ट है, आमतौर पे तो सभी पे इसका असर पड़ता है, पर जो बुजुर्ग हैं, एल्डरली लोग हैं, या जिनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे हार्ट या लंग से संबंधित कोई बीमारी है, आपके छोटे बच्चे हैं, इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन है, या जिनका बाहर का अधिक काम है, जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गई, या इन लोगों को तो काफी ज्यादा इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अब आप इसका जैसे पूछ रहे हैं कि क्या इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, आप डायरेक्ट जब देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है, जैसा अभी हम देख रहे हैं 600 के करीब। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जब आपका 100 के करीब है जब भी वो आपके लिए, बट 600 तो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो उस समय कुछ चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है जो हमने हाई रिस्क वाली ग्रुप बताया है, जैसे एल्डरली लोग हो गए, छोटे बच्चे हो गए। इनको ध्यान रखना है कि जिस समय पोल्यूशन का स्तर ज्यादा है तो बाहर डायरेक्ट पोल्यूशन के एक्सपोजर से अपने आप को बचाना है। कई बार आदत होती है कि बाहर हम जब पोल्यूशन का मॉर्निंग आवर्स के अंदर हम वॉक करने के लिए जा रहे हैं, हम बाहर पार्क में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसको आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है। बच्चों को जिस समय पोल्यूशन का स्तर ज्यादा है तो उनको बाहर खेलने के लिए नहीं भेजना है। जितने भी जो भी हाई रिस्क वाले जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है उनको ध्यान रखना है। बाहर आपको जाना भी पड़ रहा है तो आपको प्रॉपर मास्क लगाना, मास्क भी N95 मास्क जो पूरी तरह से वेल फिटेड होना चाहिए। जी चलिए, ये तमाम चीजें जो हमें, जिनको लेकर थोड़ा सा खुद को अलर्ट रखना है और कॉन्शियस रखना है कि ये चीजें आपको नहीं करनी है और ये चीजें सावधानी आपको बरतनी है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद है सुशांत, और
क्या हालात हैं इस वक्त? क्योंकि हम देख सकते हैं कि आपने मास्क पहना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। आप अपना ही एक्सपीरियंस एक बार हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए कि क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, मैं बता दूं कि मैं इस वक्त आनंद विहार पे मौजूद हूँ। दिल्ली का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट एरिया है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वाटर स्प्रिंकलिंग जो है वो इस वक्त पीडब्ल्यूडी विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार कर रही है, बैक टू बैक, क्योंकि सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन दिल्ली के अगर किसी इलाके में है वो है आनंद विहार इलाका, जहाँ पे AQI लेवल 850 के पार है। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि सुबह मैं 7 बजे से ग्राउंड जीरो पर हूं और लगातार लाइव कवरेज हम दे रहे हैं। और किस तरीके से दिल्ली का जो पूरा इलाका है, चाहे वो आनंद विहार हो, चाहे वो कनॉट प्लेस हो, चाहे वो इंडिया गेट हो, इन इलाकों में अगर हम बिगर मास्क के रह रहे हैं तो मुझे खुद गले में जो है वो जलन हो रही है, आंखों से पानी लगातार जो है वो बह रहा है। इस तरीके की परेशानी जो है वो खुद मैं फेस कर रहा हूँ। यही वजह है कि सुबह के दौरान जब मैं लाइव पर आया था तो उस दौरान मेरे फेस पर मास्क नहीं था, लेकिन उसके बाद मुझे अब फेस पर मास्क का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो कारगर होते हुए शायद जो है वो नजर नहीं आ रहे। आप, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाई है, आनंद विहार बस टर्मिनल है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, उसको फिलहाल रोका गया है। वाटर स्प्रिंकलिंग जो है वो यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से जो है वो की जा रही है। सड़कें पूरी तरीके से पानी से जो है उनको क्लीन किया जा रहा है ताकि धूल जो है वो ना उड़े। अगर धूल उड़ती है तो पोल्यूशन का स्तर और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता है और ऐसे में कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आनंद विहार इलाका है वो दरअसल 2 बॉर्डर के साथ मिलता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा है तो दूसरी तरफ दिल्ली की। तमाम जो गाड़ियां हैं उत्तर प्रदेश से वो दिल्ली की तरफ आती हैं और दिल्ली से कई गाड़ियां हैं उत्तर प्रदेश की तरफ भी जाती है। और ऐसे में इस एरिया के अंदर पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। ओवरऑल दिल्ली की अगर बात की जाए तो 450 के पार है। पूरी दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है और अगर कहा जाए तो हेल्थ इमरजेंसी की जो कंडीशंस हैं वो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में इस समय लागू होती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर्स दिल्ली में लागू हो चुका है। सुशांत, आपने बिल्कुल सही बताया, आनंद विहार का एरिया जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है।